हेलो नमस्कार। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बढ़िया, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप केयरफुल होकर देखिए किस तरीके से आपको इन पर अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़िए और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये पहला क्वेश्चन माय डियर आपसे कह रहा है, इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट। आपको कट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। कैसे आप बताएंगे, थोड़ा केयरफुल होकर देखिएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक आपको दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक पे अपना अप्रोच आप रखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्या दिया गया है इसको देखिए। क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस आप बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और इसके जो रूट्स आपको दिए गए हैं कॉट अल्फा और कॉट बीटा। इसके बाद क्वाड्रेटिक को जब आप देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि सर इसके दो रूट्स पॉसिबल होंगे जो आपको कॉट अल्फा और कॉट बीटा के रूप में आपको दिए गए हैं पहले से। तो सम ऑफ रूट का अप्रोच लगाएंगे आप, तो आपको यहाँ से मिलेगा कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा। इसकी वैल्यू माय डियर आपको माइनस ऑफ बी के बराबर मिलेगी। कॉट ऑफ अल्फा इंटू कॉट ऑफ बीटा की जब आप बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको सी के बराबर मिलेगी। मेरे से कह रहा है कि वैल्यू आप फाइंड आउट करें कॉट अल्फा प्लस बीटा की। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सबको पता होगा। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस वन अपान कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। बस इसी फॉर्मूले के अंदर इन ऑब्जर्वेशंस को मैं डाल दूंगा, रिजल्ट मेरे को मिल आएगा। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा की वैल्यू माय डियर सी के बराबर है। सी माइनस वन अपान कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा की वैल्यू माय डियर मेरे को माइनस ऑफ बी के बराबर दिख रही है। जब थोड़ा सा मैं इसको केयरफुल होकर सेपरेट करता हूँ तो मेरे को यहाँ से वन माइनस सी अपान बी के रूप में ऑप्शन नंबर बी महसूस होता है। यही करेक्ट आंसर है इसका। तो आप आराम से केयरफुल होकर देखेंगे तो इस तरह से इनका जवाब आप दे पाएंगे। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, केयरफुल होकर आप देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे और इनका जवाब देने की कोशिश आप करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस पाई अपान सिक्स प्लस कॉस एक्स प्लस पाई अपान सिक्स इन द इंटरवल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू इज अटेन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। जीरो से पाई बाई टू के इंटरवल में किस वैल्यू को अटेन करेगा, किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। आप केयरफुल होकर इसका जवाब देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको केयरफुल होकर ऑब्जर्वेशन इस पे रखना है। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके सामने सर एक फंक्शन दिया गया है। मान लीजिए इस तरीके से एफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस पाई अपान सिक्स प्लस साइन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई अपान सिक्स। जब इसके मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलेगा अंडर रूट ऑफ टू, और ये अंडर रूट ऑफ टू जो मिल रहा है इससे मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा इस पूरे ऑब्जर्वेशन में। तो मेरे को वन अपान अंडर रूट ऑफ टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई अपान सिक्स मिल गई, प्लस वन अपान अंडर रूट ऑफ टू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई अपान सिक्स मिल गया। और जब मैं इस वन अपान अंडर रूट ऑफ टू पे ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ यहाँ वाले सेगमेंट और यहाँ वाले सेगमेंट पे, तो मेरे को यहाँ से महसूस हो रहा है इस तरह यहाँ पे मैं इसको कॉस 45 डिग्री या कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और यहाँ पे इसको मैं साइन ऑफ पाई बाई फोर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ। जब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बाद मैं इस पर जब केयरफुल होकर देख रहा हूँ तो मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मेरे को यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है। अब इस ऑब्जर्वेशन को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ टू साइन ऑफ एक्स के प्लेस पे या अल्फा के प्लेस पे एक्स प्लस पाई अपान सिक्स है, और बीटा के प्लेस पे आपको पाई बाई फोर दिख रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब साइन के साथ जो एंगल कंटेन कर रहे हैं 90 डिग्री का ऑब्जर्वेशन आपको देगा। तो ये वाला जो एंगल है अगर 90 डिग्री का जब जब ऑब्जर्वेशन आपको देगा वहां पे मैक्सिमम वैल्यू साइन अटेन करता है। ये बात आपको पता होगी, ये बात आप लोग महसूस कर रहे होंगे। 90 डिग्री बोले तो पाई बाई फोर, मैं इसको डिग्री में लिख लेता हूँ, आप आराम से देखिएगा। एक्स प्लस पाई अपान सिक्स बोले तो 30 डिग्री, पाई अपान फोर बोले तो 45 डिग्री, और यहाँ पे पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पाई बाई टू बोले तो 90 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मिल रहा है माय डियर एक्स बराबर 90 में से 45 गया 45, 45 माइनस 30 करने पे आपको मिलेगा यहाँ से 15 डिग्री। और 15 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माय डियर पाई अपान 12। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा।
आपको यहाँ से पाई अपॉन 12 मिलेगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम एंगल को अटेन करने वाली वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो इस बात को अपने दिमाग पे आप रखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप कायदे से अपने दिमाग पे रखिए, केयरफुल होकर आप करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आप आराम से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इफ के बराबर साइन पाई अपॉन 18 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 18 इंटू साइन 7 पाई अपॉन 18, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे डियर एक बात आपको दिमाग पे रखनी होगी, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उस चीज़ को आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। यदि कभी भी आपको ऑब्जर्वेशन इस आइडिया पे देखने को मिले साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो जो इसका रिजल्ट होता है 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा के बराबर होता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा के ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसका जो रिजल्ट होता है 1/4 टाइम्स ऑफ कॉस 3 थीटा के बराबर होता है। अगर मैं tan की बात करूं तो tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है tan ऑफ 3 थीटा के बराबर होता है। ये तीनों पॉइंट्स अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अगर ये बातें आपके दिमाग पे होंगी तो आप क्वेश्चंस का जवाब इजीली दे पाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे केयरफुल होके, पाई अपॉन 80, पाई अपॉन 80 बोले तो क्या, पाई अपॉन 80 बोले तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। अपॉन 18 करने पे आपको 10 डिग्री मिला। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करके लिखता हूँ, आप आराम से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए इस बात को, के की वैल्यू जो है साइन ऑफ 10 डिग्री, पाई अपॉन 18 की वैल्यू हो गई आपको 10 डिग्री, पाई अपॉन 80 के साथ 5 का मल्टीपल है, तो इसको आप साइन 5 इंटू 10 करोगे तो 50 डिग्री हो गया। यहाँ पे 7 पाई अपॉन 18 दिख रहा है, पाई अपॉन 80 के साथ, पाई अपॉन 18 के साथ आपको 7 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइन 70 डिग्री फिल हुआ। अब इसके बाद आप इस ऑब्जर्वेशन पे आइए, अगर आप थीटा की वैल्यू को 10 डिग्री लेते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू को 10 डिग्री लेते हो तो आपको 60 माइनस थीटा करने पे, 60 माइनस 10 करने पे आपको 50 मिल गया, और 60 प्लस 10 करने पे आपको 70 मिल गया। इस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आपने माय डियर इसका रिजल्ट लिखने के लिए आप 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा का यूज कर लिया आप, और थीटा को आपने 10 डिग्री लिया हुआ है तो 3 इंटू 10 कर दिया आपने, तो यहाँ से माय डियर 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री मिला, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। रिजल्ट आपको मिला 1/8 के बराबर। 1/8 इसका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट जवाब आपको दिख रहा है। तो ये तीनों फॉर्मूले अपने दिमाग पे रखिएगा, तब आप इनका जवाब दे पाएंगे कायदे से। तो इन बातों को अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिए, पेशेंस रख के क्लास को एंजॉय करेंगे। जो भी आपके दिमाग पे डाउट्स राइज होंगे मेरे से खुल के आप पूछेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, इनका जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप केयरफुल होके देखिए। ये क्वेश्चन करेगा द एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। इस ऑब्जर्वेशन को आप इनमें से किसके आइडिया पे आप फील कर रहे हो, इस बात को आप बताइए। तो आपने महसूस किया कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिख रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉट बीटा दिख रहा है, क्यों ना मैं सर यहाँ पे CND फार्मूला अप्लाई कर दूं। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लिए जब मैं CND फार्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसके बाद जब मैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की बात करता हूं तो इसके लिए CND फार्मूला आप सबको याद होगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसके बाद मैं डियर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप कट कर दीजिए, 2 से 2 कट गया। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपान कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपको मिला। साइन और कॉस का जो रेशियो होता है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखेंगे। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट आंसर के रूप में कंसीडर करा, ठीक है ना। तो ये सवाल 2017 में पूछे गए थे, एनडीए के फर्स्ट पेपर में सितंबर वाला ही महीना रहा होगा जब पेपर ये हुआ होगा। तो आप आराम से देखिए, मैं हर एक साल का पेपर डिस्कस कर दूंगा आपके बीच में, आप आराम से इत्मीनान से इनका जवाब देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए बराबर 3/5
वेयर ए लाई बिटवीन 450 डिग्री टू 540 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू, ए बाई टू की वैल्यू किसके बराबर है आपको बताना है। सबसे पहला काम करना है आपको इस एंगल पे अपना अप्रोच रखना है। ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, ए की वैल्यू 450 से लेके 540 के बीच में लाई कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ये अगर जीरो है, जीरो से लेके 360 तक का मोमेंट होगा तो फिर यहीं पे ऑब्जर्वेशन आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। 360 से 450 का मोमेंट हुआ तो मामला यहाँ पे पहुंचा, और 450 से 540 की बात हो रही है तो ऑब्जर्वेशन जो आपको डील करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, वे क्वेश्चन कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मामला हो रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में माय डियर आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रिवर्स कोसेक आर पॉजिटिव एंड ऑल देज आर नेगेटिव। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, ये सब बातें हमने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाई हुई हैं। इस बात को आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पे जब रखेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। एक बार फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ, जैसा कि आपको सिस्टम के अंदर पढ़ाया गया होगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रिवर्स आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड इट्स रिवर्स आर पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड इट्स रिवर्स आर पॉजिटिव। ऑब्जर्वेशन 450 से 540 के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्वेश्चन के अंदर साइन ए की वैल्यू 3/5 आपको दिया हुआ है। रिजल्ट आपसे कह रहा है कि आप cos a/2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो cos a/2 का फॉर्मूले का फॉर्मेशन होगा जब मैं यहाँ पे cos a की परिकल्पना कर लूंगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो मैंने जब इसको साइन ए बराबर 3/5 देखा तो मेरा दिमाग मेरे से कह रहा है कि सर cos a की वैल्यू जो होगी 4/5 के बराबर होगी। अब आपने बोला सर क्यों, तो मेरे को पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो बेस आपको यहाँ से 4 मिल जाएगा। ये बात आप सबको पता होगी। तो यहाँ से cos a की वैल्यू 4/5 के बराबर आ गई, cos a की वैल्यू 4/5 के बराबर आ गई। और cos a का एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला के अंदर cos a/2 की परिकल्पना आपको देखने को मिलती है, वो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस ऑफ 1। बट एक बात दिमाग पे रखना है, ये ऑब्जर्वेशन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये रिजल्ट नेगेटिव होगा। यहाँ पे cos a के साथ -4/5 आप लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ cos a के प्लेस पे आपने रखा -4/5, क्योंकि इन सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है। 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a/2 माइनस ऑफ 1। अब थोड़ा सा इसको बस सॉल्व करिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू -4/5 + 1 आपने करा तो आपको यहाँ से मिला 1/5। 2 से आपने जब डिवाइड करा तो माय डियर आपको यहाँ से मिला cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू 1/2। तो cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू जो आपको मिली 1/10 के बराबर मिली। cos a/2 की वैल्यू माय डियर आपको मिली 1/√10, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये बात आपको दिमाग पे रखनी है, यहाँ पे cos ऑफ a की वैल्यू -4/5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। a की वैल्यू 450 से 540 के बीच के ऑब्जर्वेशन के अंदर है ना। तो यही इसकी कहानी थी। इस क्वेश्चन का जो जवाब था 1/√10 होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। आप आराम से इसको देखिए और फन के साथ एंजॉय करें, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है व्हाट इज 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी आपको बताना है। तो सबसे पहला काम माय डियर ये करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है इसमें से sin 10 और cosec 10 को आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करने का अप्रोच कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे cos ऑफ 10 डिग्री माइनस √3 sin ऑफ 10 अपॉन sin 10 इंटू cos 10 लिखा हुआ है। अब इसके बाद मेरा मन मेरे से ये कह रहा है कि यार ऊपर मैं मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करा दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या। तो cos ऑफ 10 डिग्री माइनस √3 ऑफ sin 10 डिग्री के साथ मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगी 2। अब इस 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन में, तो आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो माय डियर आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 cos ऑफ 10 माइनस √3/2 sin ऑफ 10। और नीचे मैंने क्या किया, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो मेरे को 2 sin 10 इंटू cos 10 मिला। मैंने इसको अपने मन से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए
यहाँ से आपने 2 और ये 1/2 ऊपर गया तो यहाँ पे आपको 4 मिल गया। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है साइन के आइडिया पे, आप केयरफुल होकर देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस फॉर्मूले को, इसको क्या मैं साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री अपान 2 साइन 10 इंटू कॉस 10, आपको यहाँ से साइन 20 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पे जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे फ्रेम हो गया। यहाँ पे आपने साइन 30 माइनस 10 करा तो आपको कितना मिला, 30 माइनस 10 करने पे आपको 20 मिलेगा अपॉन साइन 20, साइन 20 साइन 20 कट गया, आपको रिजल्ट मिला 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आप आराम से इत्मीनान से इसका जवाब देंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन कर रहा है उस ऑब्जर्वेशन के तहत जाके इसका जवाब देना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान के साथ इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, सब चीज़ें बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। इसके बाद डियर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। आप आराम से इसको देखिए और सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 देन tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि क्वेश्चन में tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो बड़ा स्मार्ट सा अप्रोच आपको लगाना है। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि उस चीज़ को आपको सिखा पाऊँ। tan 2 अल्फा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। tan 2 अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मेरे को पता है कि मैं इस बात को ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को क्या मैं tan 2 अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग पे एक फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा है, क्या, यदि सर मैं अल्फा प्लस बीटा को ए लेट कर लूँ और अल्फा माइनस बीटा को बी लेट कर लूँ तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। और tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो डायरेक्टली मैं करूँगा, आप आराम से चीज़ों को देखिएगा, महसूस करिएगा, तब आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल यहाँ पे मैंने tan अल्फा प्लस बीटा कर लिया प्लस ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा कर लिया अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 गिवन है, 2 आपने नोट करा। tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, 1 आपने नोट करा। प्लस ऑफ 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 आपने करा। यहाँ पे 3 अपॉन माइनस ऑफ 1 मिला, माइनस ऑफ 3 इसका रिजल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए में आपको माइनस ऑफ 3 दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप आराम से इत्मीनान से इन सवालों का जवाब देंगे, कुछ भी नहीं करना होता, बस क्वेश्चन देखने के बाद कहाँ पे कैसा अप्रोच और कहाँ पे कैसा ऑब्जर्वेशन आपको लगाना है, क्या अप्रोच करें जिससे क्वेश्चन इजीली हो पाए, इन तमाम चीज़ों पे आपको अपना अटेंशन रखना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा और इन कहानियों को खूबसूरत तरीके से आपको हम सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप दिल दिमाग को एक करिए और हमारे साथ कनेक्ट होइए, ठीक है ना। आइए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर हम बात करेंगे अगले सवाल की। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन करें कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल के अंदर ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये सब बातें आपको निकली हैं, इन बातों में से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, इन चारों में से इसमें से आपको बताना है। तो माय डियर सबसे पहले मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि साइन बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर कॉस ए बाई 2 के बराबर है। एक बात दिमाग पे रखिएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर मैं दो एंगल को आपस में जोड़ने के बाद उसका आधा कर रहा हूँ तो सामान्य सी बात है कि जो बचा हुआ एरिया होगा, बचा हुआ जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका भी आधा हो रहा होगा। तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 आपने करा है तो ये 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अगर आपने, मैं पहले ऑब्जर्वेशन को दिखा रहा हूँ आपके लिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे साइन वाला टर्म कंटेन कराया तो यहाँ भी साइन लगाना पड़ेगा और साइन 90 माइनस ए बाई 2 जो होता है कॉस ए बाई 2 होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसी आइडिया पे आप महसूस कर रहे हैं tan b प्लस सी बाई 2 ये बराबर होगा tan 90 माइनस ए बाई 2 के, tan 90 माइनस ए बाई 2 कॉट ए बाई 2 के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। b प्लस सी की वैल्यू a के बराबर है, अगर b प्लस सी की वैल्यू a के बराबर है मतलब 180 माइनस a की कहानी हो रही होगी। तो
तो साइन 180 माइनस ए करने पे आपको साइन ऑफ ए मिलेगा। ये वाला मामला गलत है, ऑप्शन नंबर जो 3 वाला दिया गया 3 गलत है। 10b प्लस सी में 180 के साथ सेपरेशन हो रहा है तो ये 10 में ही रिजल्ट देगा, ये भी गलत है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बस यही 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरीके से आपको जाना है एक ट्रायंगल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आपको बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए बात कर लेते हैं आगे और इसके ऑब्जर्वेशन की, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, इसको आप आराम से देखेंगे करेंगे।